प्रतिभा सम्मान समारोह नाबार्ड के अंदर में ये कार्यक्रम हुआ। अभी तो ये कार्यक्रम पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, खत्म हो चुका है। राज्यपाल के समक्ष तमाम टॉपर्स जो है वो 12th और 10th के उनको प्रोत्साहित मिला और जो है वो उनको एक तरीके से कहा जाए तो सम्मान दिया गया। अब यहाँ पर बातें जब सामने आई, लोगों ने जब प्रतिक्रियाएं देना शुरू किए, आरोप प्रत्यारोप जो है वो का दौर शुरू हुआ, तो यहाँ पर पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के पुत्र यानी कि उनके बेटे राजू महतो का एक बयान सामने आया और उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि देखिए 20 लाख का वो टेंट लगाया और ना जाने कितने लाख का वो रास्ते दिए और पैसा तो गिने चुने उनके 4-4.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में है। अगर 75% उसको कैलकुलेट करेंगे 3 या 4 महीने का तो उतना ही होगा। तो वो इस तरीके से जो काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके पास फंडिंग आया कहाँ? 20 लाख का लगभग टेंट वो लगाया। बाकी जो है वो जो भी है खाना पीना, आना जाना, इधर उधर की बातें और जो टैबलेट या लैपटॉप वगैरह जो दिए वो खर्चा, और यहाँ पर 4-4.5 लाख। तो ये काम कैसे हुआ? तो उनका जो अकाउंट है वो सार्वजनिक करें, लोगों को बताएं। लोग जब उनको देखेंगे तब जो है वो थोड़ा सा उनको लगेगा और वो समझ पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उनसे अब हिसाब किताब मांगा जा रहा है। इस पर जो है वो बयान डुमरी विधायक जयराम महतो जी का सामने आया है और जो बयान दिए हैं वो बयान सुनने लायक है। छोटी सी बयान है, लेकिन उससे पहले जयराम महतो जी का कुछ हमें वीडियो दिखाना चाहेंगे, क्योंकि सत्र भी शुरू होने वाला है अगस्त में। और उससे पहले यहाँ पर एक घटना हुई थी कल की तारीख में पीर डांड में। वहां पर एक शख्स की मृत्यु हो जाती है एक अस्पताल के अंदर में। वहां पर उसका जो है वो भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, कुछ जो है वो डेटा कलेक्ट करने के लिए वहां पर वो पहुंचते हैं। अब उसी दरमियान ये बातें रखते हैं राजू महतो जी, जो ये आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पर उनसे हिसाब किताब मांगे जा रहे हैं, उस पर बात बोलते नजर आए हैं जयराम महतो जी। अब मैं सीधे तौर पर आपको वीडियो दिखाऊंगा, बस 2-3 मिनट की ये वीडियो है। वीडियो आप पहले देखिए, उसके बाद आगे की हम बातें करें। हाँ जयंत पटेल बाबू बोल रहे हैं कि आपके रेफरल अस्पताल में पीर डांड के व्यक्ति का डेथ हो गया, तो कम से कम पुलिस स्टाफ भेजिए, निगरानी अपना कर लेगा। क्या हुआ? नहीं, प्रभारी महोदय भी बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग की तरफ से तुरंत कॉपरेट नहीं मिलता है। कॉपरेट करिए सब चीज़, मौत होना एक प्रक्रिया है, उसके लिए आपको कोई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सब चीज़, ठीक है? ठीक। और कथित कमी है वाला बिल्डिंग में गए थे, सदन चलेगा, इसीलिए पूछ रहे हैं, बता दीजिएगा। नया बिल्डिंग को हम लोग बोले हैं कि ठीक से बना के ऊपर में थोड़ा पानी वानी जो है ना जमा हो जाता है। कल हम लोग गए अच्छा, तो कल देख के आए तो हम लोग को वो आया था खबर लेने के लिए। दिशा का बैठक में भी बात उठाए हैं और आपका 1 अगस्त से सदन भी चलेगा, तो जो भी इशू है आप हम देख लीजिएगा। देखिए, होना भी इसी तरीके से चाहिए। जो विधायक हैं तो उनको ये काम करना चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को आप आकलन करें, अब देखें, जांच पड़ताल करें और उसको आप जो है वो नोट कर लें। विधानसभा जब सत्र चलेगा तो आवाज उठाने का आप कोशिश करें। ये तो काम आप कर ही सकते हैं। तो ये काम करते हुए बाखूबी नजर आ रहे हैं डुमरी विधायक जयराम महतो। अब ये इस बार भी देखिएगा, पिछली मर्तबा तो ये कैसे कैसे बातें बोले, कितने मुद्दे उठाए हैं वो आपको मालूम है। इस बार भी मुद्दों की बौछार होगी और कहीं से अगर देखा जाए तो इनको बिठाने की भरपूर कोशिशें की जाएगी और टाइम जो है वो वक्त ज़ाय करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा लोगों को करना चाहिए कि क्षेत्र में जाएं, जो समस्याएं हैं उसको देखें और उस एतबार से वो आवाज उठाएं। और आप कैसे हैं? तबियत ठीक है आपका? आप ठीक है तभी ना डुमरी की जनता ठीक रहेंगे डॉक्टर साहब। मैं ठीक है ना? कैसा नहीं बाबा? ठीक है, देख प्रणाम सर। प्रणाम सर। बोला ना वहाँ के जमीन वाले बनाए वो मार्कशीट पर डालना करके, ठीक है? हम लोग को पेमेंट नहीं बनाना है। आप एक काम करिए, वार्डन का नंबर दे दीजिए और दोनों जिनका नाम बोले दोनों का नंबर दे दीजिए। मानसिक का कारण ठीक है, अभी कॉल करें।
सामान्य होटल में काम कर देखता हूँ, होटल में कैसे तुम मुआवजा खाते झगड़ा कर सामान्य मत लगाओ। कोई सही। कंपनी फैक्ट्री होटल में अब तो सिंगाड़ा चौक खाना होटल अगर मानवता गलत कर लो तो ठीक है। जैसे तबीयत भी खराब हो रहा है, घर भी भेज देना चाहिए। उल्टा टूटा को अलग बात है, कोई बताओ होटल में बड़ा अपना हिम्मत रखा। बाकी देखें अगर कोई मुआवजा अगर हिले से दे तो अलग बात है। होटल में 1.5 लाख काम करा लो ना, तो कोई कंपनी फैक्ट्री लागू नहीं, सामान्य से काम में देखिए तुम कैसे और को मानवता चीज लो, अगर इच्छा हो तो 15 साल से अगर अपन यहाँ काम हाँ तो हम बात करें, नंबर दे दें, बात करें एकदम तो मानवता चीज लगता कोई वही चीज बोल रहे हैं, हमने दबाव क्या देखना है दादा? वो एक रात को एक व्यक्ति इलाज करने के लिए आए थे, तो यहीं डेथ हो गया, बीमार थे, तो उन्हीं को थोड़ा सा देखने आए थे, परिवार का परिजन का हाल चाल लेने के लिए आए थे। 75% दान करला कब हर जो है वो परिजन जो ये हालत में होता है उसके साथ थोड़ा सा दिलासा दिलवाने के लिए और उनको ये जो है वो एक तरीके से देखा जाए बताने के लिए कि आप दिक्कत जो है वो आपके साथ हुई है, लेकिन आप टेंशन ना लें। हर एक समस्याओं को हम लोग समाधान करेंगे और देखेंगे जो भी जो है वो चीज़ें रहेंगी, हम भरपूर कोशिश हम लोग करेंगे। ऐसा सबको चाहिए। पास हो रहा था। देखिए आसान नहीं है, जिस पृष्ठभूमि से आप राजनीति करने आए हैं, राजा का बेटा राजा के जो चरितार्थ था उसको आप ध्वस्त करने आए हैं, ऐसे में आसान है। अब कागज पे हिसाब मांगल जा रहा है। अरे हम हर जगह दे देंगे। तो बातें आप लोग सुन चुके हैं और देख लिए हैं। सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि देखिए, अगर कोई मांग रहे हैं हमसे हिसाब किताब तो आकर के ले ले, हम सार्वजनिक कर देंगे। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हम अपने स्तरीय से तो काम सही कर रहे हैं, लेकिन अगर चूंकि आपको ये बातें लग रही है कि कहीं न कहीं से इसको फंडिंग मिली है या जो भी है, लेकिन ये सक्षम उस एतबार से नहीं था जिस एतबार से ये काम किए हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस एतबार से और जितने खर्च करके ये काम किए हैं, उतना ये सक्षम अभी तक नहीं हो पाए थे। इनके पास इतना भी प्रॉपर्टी नहीं था, जो नहीं है अभी भी, जो ये काम करें। तो इतना पैसा आया कहाँ से? वो लैपटॉप वगैरह खरीदे, टैबलेट वगैरह जो खरीदने के लिए गया है, वो तमाम चीज़ें, जो डेटा, जो रसीद वगैरह कटा, वो जो है वो ऑनलाइन कटा होगा, उसको सार्वजनिक करें। अगर ऑनलाइन नहीं कटा है, ऑफलाइन ही कटा है, तो वो सार्वजनिक करें। तो हिसाब किताब मांगे जा रहे हैं। आमतौर पर कोई हिसाब किताब अगर किन्हीं से मांगते और वो उनको अगर लगता कि हम ये काम तो नहीं किए हैं, हम लोगों को कुछ और बताएं कि मैं अपने से किए हूँ, फंडिंग कोई दूसरी जगह से आया है, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते या कोई बात मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जयराम माथुर जी का ये सीधे तौर पर कहना है कि हम जो काम किए हैं हम दे देंगे। अगर कोई मांगने के लिए आता है तो हम दे देंगे, क्योंकि हम सही काम किया। अब हम लोगों को चिल्ला करके तो हर बातें जो है वो बताना मुनासिब तो नहीं है ना, कि हर बातें हम बताते फिरें कि हम ये काम किए हैं, वो काम किए हैं, आपको ये माननी पड़ेगी और आपको ये भी माननी पड़ेगी। आप इसके ऊपर में फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, आप तरह तरह के इल्ज़ामें क्यों लगा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है, कहने का मतलब यही है कि वो हर चीज़ें नहीं बताएंगे, जो बताने का लायक रहता है वो बताते हैं। और आपको अगर वो चीज़ जाननी है तो आप जो है वो निसंदेह उससे मिलिए, मिल करके और आप वो चीज़ जो मांग रहे हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ ले लें। क्योंकि आप भी एक तरीके से नागरिक हैं और एक तरीके से जो है वो जनता है, वोटर से आप, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। भले ही उनको आप वोट दिए हैं या ना दिए हैं, ये अलग मैटर है, लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बातें थी, जो बातें मैं आपको बताया, वीडियो आपको दिखाया। इस पर आप लोगों की जो राय हैं, जो बातें हैं, बातें बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए